हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त है, खुशहाल है दोस्तों। दोस्तों मैं बात करूंगा दोस्तों, गरीब गरीब क्यों है आमदी। गरीब लाचार व्यक्ति जो हैं आज की डेट में, दलित परिवार के जो व्यक्ति हैं आज भी गरीब हैं, पहले भी गरीब था। कुछ साल पहले पीछे भी जाकर देखिए तो आज पहले भी गरीब था, आज भी गरीब है। आखिर क्यों? कारण क्या है? रीजन क्या है? वजह क्या है कि गरीब के गरीब हैं? दोस्तों पहले नंबर कारण ये है कि शिक्षा, मतलब शिक्षा से वो लोग दूर हैं, पढ़ाई लिखाई से भी दूर हैं, ज्ञान के भी दूर हैं। उतना पढ़े लिखे नॉलेज भी नहीं है। और जो पढ़े लिखे व्यक्ति है वो आगे नहीं बढ़ रहा है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है वो जहीं के तहीं है। जो बाप दादा करते आए हैं काम, वो भी वही व्यक्ति काम कर रहे हैं जो सीख रहा है, जो काम को सीख रहा है वही को कर रहा है। और ये भी नहीं है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी दोस्तों, टेक्नोलॉजी उन लोगों के पास ये कोई काम सीखा भी जाए, सिर्फ दो ही तीन काम को जानकारी है, नॉलेज है। कौन कौन सा मैं आप लोग को बता देता हूँ। वीडियो में अंत तक जरूर बने बने रहिएगा। वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत रोमांचिक, मतलब कि बात होने वाला है दोस्तों, भगाइएगा मत। और देखिएगा कि जो हमारा, मान लीजिए कि मैं अपने देखा हूँ, बहुत सारे लोगों को भी देखा हूँ कि जो पिताजी काम करते हैं वो भी बेटा काम करेंगे। कहने का मतलब ये है कि पिताजी अगर ठेकेदारी के काम कर रहे हैं तो बेटा भी ठेकेदारी काम करेगा। बेटा अगर पिताजी जो सेटिंग में काम कर रहे हैं तो बेटा ही सेटिंग में काम करेगा। अगर पिताजी रोजगारी में काम कर रहे हैं तो बेटा भी रोजगारी में काम करेगा। दोस्तों क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि पढ़ाई लिखाई से संबंधित से भेंट नहीं है, शिक्षा से भेंट नहीं है। दोस्तों बाबा साहब को उतना लोग मानते भी नहीं है। बाबा साहब को जिस दिन मानने लगेंगे, किताब बाबा साहब के संविधान का कुछ का पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तभी तो खोज करेंगे। जब वो लोगों के पास शिक्षा ही नहीं रहेगा तो बाबा साहब के बारे में जानेंगे ही क्या? कारण क्या है? यही है ना, बाबा साहब बोले थे शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही डहारेगा। दोस्तों बाबा साहब, फिर भी मैं बात को रिपीट करता हूँ, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही डहारेगा। दोस्तों तो जो शिक्षा पिएगा ही नहीं, जो पढ़ेगा ही नहीं, तो कहीं क्या बोल पाएगा? कुछ नहीं बोल पाएगा। मैं देखा हूँ अधिकांश से, मैं अभी जाता हूँ मार्केट में चाहे कहीं भी, देखता हूँ कि अदर कास्ट के लोग भी अगर आके कुछ भी बोल देते हैं तो बाकी बोलते कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि उन लोगों का सवाल का जवाब मिलता ही नहीं है बोलने का। बोलूं तो बोलूं क्या? मेन तो काम यहाँ है। पढ़ाई लिखाई से अगर वो लोग किए रहते तो लोग भी जानते कि यहाँ तक व्यक्ति पढ़ा लिखा है। अधिकांश दलित परिवार के पिछले के मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। मैं भी किसी न तो किसी कारण से मैं भी गरीब घर के ही लड़का हूँ। बाकी जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ वहाँ तक बहुत, मतलब कि खोज किया हूँ, तभी बाबा साहब का मैं नाम लेता हूँ। बाबा साहब को संविधान का भी थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ। नॉलेज है संविधान के। दोस्तों मैं आज भी मैं विनती करता हूँ दलित परिवार से कि अगर आप लोग जिस दिन पढ़ाई करेंगे उस दिन आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ भी मैं देखता हूँ, मैं भी मानता हूँ, दो चीज को मानता हूँ, बाबा साहब को भी मानता हूँ और मनुस्मृति जो है, मनुस्मृति जो लिखा हुआ है मनो के, तो वो भी मैं मानता हूँ कि मनुस्मृति में पूजा पाठ का दिया जाता है। आज भी मेरे घर में भी पूजा पाठ होता है। बाबा साहब के भी मानते हैं, क्योंकि अब वो बोलते हैं मेरे घर के लोग कि जो पुराना, जो हम लोग परंपरा जो है वो हम लोग करते आए हैं तो करना पड़ेगा। तो दोस्तों धीरे धीरे कहीं ना हम लोग का भी घर खत्म हो रहा है पूजा पाठ, मतलब कि आज भी है। तो अब जो परंपरा करके आए हैं तो निभाना पड़ेगा। तो बाकी धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि जस 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 लोग पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे, मतलब कि अपना इतिहास लोग ढूंढेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। जब तक पढ़ेंगे ही नहीं दलित परिवार के व्यक्ति, वैसे उन लोगों का ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। ज्ञान जब प्राप्त नहीं होगा तो वही होगा कि जो लोग कहेंगे वही मानेंगे। दोस्तों चलिए, अगर मेरा बात अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।